और इस वक्त आपको सीधा हम जहांगीरपुरी लिए चलते हैं, जहां पर नगर निगम की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। और ये वो तस्वीरें आ रही हैं जब बुलडोजर जो है वो जहांगीरपुरी में एंट्री कर चुके हैं और नगर निगम ने 400 पुलिसकर्मियों की मदद मांगी थी, वहां पर तैनाती मांगी थी ताकि कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। और उसके बाद दिल्ली पुलिस को चिट्ठी भी लिखी गई थी एमसीडी की तरफ से शारिक, और अब तस्वीरें हमारे सामने आ चुकी हैं कि यहाँ पर से अतिक्रमण जो है वो हटाया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले में एमसीडी से कहा था कि जो बवाल करने वाले हैं या जो हंगामा करने वाले हैं या जो दंगाई हैं उनके खिलाफ बुलडोज़र की कार्रवाई की जाए। तो यूपी मध्य प्रदेश के बाद अब दिल्ली में भी अब आप बुलडोज़र की कार्रवाई या फिर कहें बुलडोज़र की एंट्री देख सकते हैं। जहां तक दलील ये दी जा रही है कि उन इलाकों में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां अतिक्रमण किया गया है, घरों के बाहर, दुकानों के बाहर दुकानें सजी हैं, तो उन सबको वहां से हटाया जा रहा है। कमोबेश अगर अदिति देखें तो इस तरह के जो भी इलाके हैं, यहाँ तक कि पौष इलाकों में भी आपको इस तरह के अतिक्रमण आमतौर पर दिल्ली में नजर आते हैं। और ख़ास करके जो इस तरह के इलाके हैं वहाँ तो हर तरफ हर घर में इस तरह का अतिक्रमण देखा जा सकता है। और सवाल इसीलिए उठता है शारिक क्योंकि हम जानते हैं कि जहांगीरपुरी अभी संवेदनशील इलाका बना हुआ है, तनाव वहाँ पर लगातार बना हुआ है जब से हनुमान जयंती के दिन वहाँ पर हिंसा हुई थी। तो उसके बाद ये जो अतिक्रमण अगर बहुत पहले से था तो पहले इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये सवाल हमेशा उठेगा। और इसकी टाइमिंग को लेकर ज़रूर सवाल उठ रहे हैं कि क्यों इसी वक्त ये जो अतिक्रमण है ये हटाया जा रहा है। और तस्वीरें आपके सामने हैं, एमसीडी यहाँ पर पहुँच चुकी है और अब दुकानों को फिलहाल हम देख रहे हैं गिराते हुए। दुकानों को गिराने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। और कहा यह जा रहा है, जो दलील है वो ये दी जा रही है कि बहुत पुराने अतिक्रमण हैं और ये कानूनों के तहत ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। ये वो दुकानें हैं जो सड़क किनारे बने हुए हैं, जो खोखे लगा लेते हैं लोग, छोटी छोटी दुकानें अपनी ज़िंदगी या फिर कहें रोज़गार के लिए, उन पर अब बुलडोज़र चल रहा है। एमसीडी के कर्मचारी और पुलिस वाले वहां पे मौजूद हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जो भी अतिक्रमण रोड साइड या फिर जहां पर भी लोगों ने इंक्रोच करके कुछ बनाया हुआ है, चाहे वो घर हो या फिर दुकानें, उन सब पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। और पुलिस की तैनाती भी यहाँ पर भारी तादाद में है ताकि किसी भी तरह का कोई तनाव ना हो, कानून व्यवस्था का कोई मसला ना हो। और एक के बाद एक अब तस्वीरें सामने आने लगी हैं कि दिल्ली में भी अब बुलडोज़र की एंट्री हो गई है। जहांगीरपुरी की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं और यहाँ पर एमसीडी के बुलडोज़र जो हैं वो पहुँच चुके हैं और अतिक्रमण की कार्रवाई को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और पुलिस का ये कहना है कि बहुत लंबे वक्त से यहाँ पर अवैध निर्माण था, अतिक्रमण हो गया था जिसको हटाना था। और दिल्ली नगर निगम ने इसको लेकर डीसीपी को चिट्ठी भी लिखी थी दिल्ली पुलिस के और उनसे 400 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी यहाँ पर मांगी थी ताकि कोई तनाव किसी तरह का ना हो। लेकिन पहले ही यहाँ पर तनाव की स्थिति है, भारी पुलिस बल पहले से ही तैनात है। अब ये बुलडोज़र की कार्रवाई में देखना है कि ये सब कुछ क्या शांतिपूर्ण तरीके से होगा या यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत आ सकती है, क्योंकि फिलहाल ये कार्रवाई अभी बस शुरू ही हुई है। तो ये देख सकते हैं हम कि लोग अपने सामान को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों की दुकानें गिराई जा रही हैं, जो अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, वो अपने सामान को हटा रहे हैं, वहाँ से लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अब नगर निगम ने अपनी कार्रवाई जो है उसे तेज़ कर दिया है। तो शायद उन लोगों को जानकारी थी, अगर आप उस फ्रिज पे नज़र डालें जो कमर्शियल फ्रिजेज लगे होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स और बाकी चीज़ें रखने के लिए, वो सब खाली हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों को बताया गया होगा या फिर उन्हें इस बात का अंदेशा होगा कि इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। तो अगर नज़र डालें तो किसी पेड़ के नीचे वो एक दुकान जैसी थी जिसे तोड़ा गया है और उसके पीछे आपको शटर बंद दुकानें भी नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो बीच रोड पे या सड़क किनारे जो उस तरह के आउटलेट्स होते हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। और यही जानकारी हमारे सहयोगी जो दोनों जहांगीरपुरी से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, नीता शर्मा और मुकेश सिंह सेंगर शारिक, उन्होंने भी ये जानकारी दी कि यहाँ पर कबाड़ बेचने वाले, कबाड़ इकट्ठा करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और यही माना जा रहा है कि वो जो इलाका है, ज़्यादातर उन इलाकों पर ही ये जो नगर निगम है ये कार्रवाई करेगी। तो आप ये ऊपर से भी तस्वीरें देख रहे हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर मीडिया भी भारी तादाद में है, पुलिस बल की तैनाती भी है और बुलडोज़र
नगर निगम के पहुंच चुके हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तैनाती के बीच, और नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो है उसे शुरू कर दिया है। सौरभ शुक्ला है हमारे साथ फोन लाइन पर। सौरभ, यहाँ पर सवाल यही उठ रहा है कि यूपी और एमपी के बाद अब दिल्ली में भी बुलडोजर की एंट्री हो गई है, और ये भी सौरभ की भले ही पुलिस ये कहे कि ये कानून के तहत किया जा रहा है, अतिक्रमण पहले से है, लेकिन टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब इलाके में तनाव है उसी वक्त ये अतिक्रमण क्यों हटाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े होने ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने पूरी में एक पूरी तरीके से कर्फ्यू जैसा माहौल है, बैरिकेडिंग है, पुलिस के 500 से ज्यादा जवान तैनात हैं, सड़कें बंद हैं, और अभी हाल ही में सांप्रदायिक हिंसा हुई, और ऐसे में इस वक्त यहाँ पर ये कार्रवाई करना अतिक्रमण को लेकर के ये सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए अदिति, आप और शारिक दोनों लोग ही दिल्ली में काफी वक्त से हैं। हम सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में बहुत सारे अवैध निर्माण हैं, जैसे कि जहाँ सैनिक फार्म इलाका है दिल्ली का, वहां पर बड़े बड़े कोठियां हैं, लेकिन वो सब जैसे दिल्ली की आम बोलचाल की भाषा में लाल डोरा कहते हैं, जहाँ रजिस्ट्रीज नहीं होती हैं। तो यहाँ दिल्ली में बात करें तो लाल डोरा प्रॉपर्टीज अवैध निर्माण जमकर भर के हैं, लेकिन सिर्फ जहांगीरपुरी में जहां पर 3 दिन पहले सांप्रदायिक हिंसा हुई हो, ऐसे में वहां पे बुलडोजर चलाना एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। फिलहाल 6 बुलडोजर जो हैं वो पहुंच गए हैं जहांगीरपुरी में, और इस पूरे डिमोलिशन ड्राइव को करने के लिए वहां पर नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर संजय गोयल भी पहुंच गए हैं। वो खुद उनकी निगरानी में करवाएंगे। इसके अलावा 500 से ज्यादा पुलिस कर्मी और सुरक्षा कर्मी की मांग नॉर्थ एमसीडी ने की थी इस डेमोलिशन ड्राइव को करने के लिए, तो उसकी वो सिक्योरिटी भी उनको दे दी गई है, और थोड़ी ही देर में यहाँ पर बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया जाएगा। आदिति, सौरभ, वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि किस तरह के अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें पीछे शटर बंद दुकानों तक बुलडोजर नहीं पहुंचा है, जो सड़क किनारे जो आउटलेट्स होते हैं या खोखे लगाए जाते हैं उस तरह की चीजों को वहां गिराया जा रहा है। तो जरा उस पर डिटेल अगर आप बता पाएं, क्या घरों पे भी कार्रवाई होगी या दुकानों तक भी पहुंचेंगे? देखिए, ऐसा नहीं लगता है कि दुकानों तक पहुंचेंगे। इस बुलडोजर का जो ये प्रयोग कर रहे हैं नॉर्थ एमसीडी, ये जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो खोमचे ठेले लगाने वाले लोग हैं, उसको ये सड़क पर अतिक्रमण कह रहे हैं, और ये लोग घरों में ऐसा लग नहीं रहा है कि ये लोग वहां पर बुलडोजर चलाएंगे। देखिए, ये कहीं ना कहीं पोजिशनिंग करने की कोशिश है, संकेत जो है पोजिशनिंग करने की है कि देखिए आप अगर दिल्ली में ऐसा करेंगे तो हमारे पास भी बुलडोजर है, हमारे पास भी ऐसी प्रक्रियाएं हैं, हमारे पास भी ऐसे सिस्टम है कि हम बुलडोजर का इस्तेमाल करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक नई कह सकते हैं कि एक न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश जरूर है नॉर्थ एमसीडी की तरफ से हुई है, और लगातार इसका वहां पर देखिए अभी तक कोई विरोध नहीं हुआ है, वहां पर पत्थरबाजी नहीं हुई जो डेमोलिशन ड्राइव करने के लिए आए हैं। तो इनका ये कहना है कि जो सड़क के अगल बगल जो अतिक्रमण है उसको वो हटा रहे हैं फिलहाल, और अगर आगे दुकानों तक पहुंचेंगे या घरों तक पहुंचेंगे ऐसा लग नहीं रहा है कि करने वाले हैं, क्योंकि अगर ऐसा किया तो वहां पर माहौल खराब ज्यादा हो सकता है। तो ये जो बुलडोजर आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बुलडोजर अभी फिलहाल सड़क के आसपास जो अतिक्रमण है, जो ठेली पटरी वाले खुमचे वाले लगाते हैं या छोटे खोखे हैं, उनको हटाने का काम अभी फिलहाल कर रहे हैं। जी सौरभ, यहाँ पर हमने दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उनका ट्वीट भी देखा था। उन्होंने चिट्ठी लिखी है महापौर को, और उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि उनका संरक्षण प्राप्त है और इसीलिए यहाँ पर अतिक्रमण हो गया है, और जो दंगाई हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए और इस तरह के जो अतिक्रमण है हटाए जाए। तो उसके बाद ये कार्रवाई तेज हुई। ऐसे में हम देख चुके हैं कि किस तरह से राजनीति जो है पहले मध्य प्रदेश और यूपी में गरमा चुकी है, अब यहाँ पर दिल्ली की बारी है लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दीदी, ये इसकी टाइमिंग को लेकर के बहुत सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि अभी हमारा बात भी कर रहे थे, और जो एमसीडी है वो बीजेपी शासित है, बीजेपी यहाँ पर रूल करती है एमसीडी में। तो वो वही एक बात है कि आदेश गुप्ता चूंकि बीजेपी के अध्यक्ष हैं और वो यहाँ पर उन्होंने लेटर लिखा, और उसके बाद ये डेमोलिशन ड्राइव वगैरह ये शुरू की गई है। तो जाहिर सी बात है सवाल उठने हैं, और जिस तरीके से एकीकरण हुआ है एमसीडी का, जिसका विरोध पुरजोर तरीके से बीजेपी कर भी रही थी, और जो ये लैंड है वो एलजी के पास है, ये दिल्ली सरकार के पास नहीं है, और जो हाउस टैक्स और ये तमाम चीजें हैं ये एमसीडी के अंडर आती हैं। तो अतिक्रमण वगैरह का जो कार्य क्षेत्र है वो एमसीडी का है, और यही वजह है कि जहां यहाँ पर आपको ये बुलडोजर नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर इन बुलडोजरों को बुलाया गया है। नॉर्थ एमसीडी कमिश्नर खुद वहां पे मौजूद हैं, और भारी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान भी मौका वारदात पर। बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए।
फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस खबर पे आपको और ताज़ा अपडेट्स देंगे। तो जहांगीरपुरी इलाके में करीब 6 बुलडोजर्स आपको जेसीबी मशीनें वहां दिख रही हैं, जहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है एमसीडी के द्वारा।